नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो सबसाहु। नमः शमय साराय स्वानुत्याचकास्ते चेष्टभावा वावाय सर्वभावान्तराय। 12 नंबर का छंद है, पेज नंबर 37। कलर से बहुत जोरदार। आत्म स्वभावम परभाव भिन्नम, बहुत फेमस है, प्रसिद्ध है, उसी का ट्रांसलेशन इसमें है। मिला, निकल आएगा। अब सदगुरु कहें भव्य जीवनी सो तो रहो तुरत मोह की जेल। कैसी प्यारी, कैसा प्यारा गीत है। सदगुरु कहें, सदगुरु की परिभाषा, सदगुरु की परिभाषा जो त्रिकाल सत्स्वरूप को बताए वे सदगुरु। हा, जो त्रिकाल सत्स्वरूप है, भगवान आत्मा है, ध्रुव है, गायक है, भगवान बनने का कारण है। समस्त विकार को विध्वंस करने की शक्ति वाला, और वो मेन चीज न बताए तो काय का सदगुरु। आपने देखे कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं, डराते ज्यादा हैं, बताते कुछ नहीं है। बेटा 12th के पेपर बहुत हार्ड होते हैं बेटा, बोर्ड बोर्ड। ऐसा लगता है जो डराते ना, जैसे कोई सांप जैसा। प्रभु जैन शासन में डराते नहीं है, सब तो भय मिटाते हैं। सदगुरु, सदगुरु की परिभाषा, जिसके बल पर सारा काम हो जाए उसका नाम सत, जिसकी दृष्टि से सारा मोक्ष मार्ग हो जाए उसका नाम सत। एक शब्द सुनोगे, सत्संग। सत्संग और संयोग में फर्क है। सत्संग और संयोग में फर्क है। संयोग अनंत बार मिला है तुम्हें, लेकिन सत का संग नहीं मिला। सत का संग, अंतर समझ आ रहा कुछ। संयोग में तो हमें केवली भगवान मिल गई, लेकिन सत हमारी समझ में नहीं आया तो सत्संग नहीं हुआ। सत्संग समझ गए। उत्तम चंद जी साहब की बात याद आती है। 1999 में शिविर हुआ था ना, जो KKPPS का समय शिखर जी में, तब उन्होंने एक बात कही थी, बहुत जोरदार बात कही थी। जीव का कर्तव्य है व्यवहार में से परमार्थ निकाले। आत्म कल्याण करना हो तो जीव का कर्तव्य है व्यवहार में से परमार्थ निकाले। लेकिन वे तो मूढ़ हैं जो परमार्थ में से व्यवहार निकाले। हम उन्हें सत्संग कैसे कहें? जो समस्याएं बताएं वो त्रिकाल सत्स्वरूप समाधान नहीं बताएं, उन्हें हम सत्संग कैसे कहें? उन्हें सदगुरु किसे कैसे कहें?
तो सदगुरु की परिभाषा याद रह जाएगी। त्रिकाल सत स्वरूप, त्रिकाल भगवान स्वरूप, त्रिकाल ज्ञाता स्वरूप। हुआ तो बहुत कुछ है लेकिन हुआ कुछ नहीं। युगल जी बाबूजी फरमाते थे तुअन जी के शिविर में, बहुत कुछ बीता किंचित नहीं रीता। बहुत कुछ बीता है, बहुत कुछ। पहली क्या वो पहली ढाल अनादि काल से निगोज से निकल के बहुत कुछ बीता है, यदि उस कहानी को कहने बैठ जाए तो। लेकिन आपको पता है पहली ढाल में भी दौलत राम जी ने एक लाइन लिखी है सबसे ऊपर, भूल आपको, भूल आपको। हम पूरे हिंदुस्तान में भटके अपना घर ढूंढते रहे। तो भटकने की कहानी तो इसलिए बड़ी हुई है कि हम अपना घर भूले। तुम अपना घर ही भूल गए तो अब कहानी तो बहुत बड़ी हो जाएगी। 4 गति 84 लाख योनि में घूमने का कारण बताओ कि अपने को भूल गए बस। अपनी प्रभुता देख लो। सदगुरु कौन? सदगुरु कौन? पंडित साहब समझाते थे, पंडित साहब, गुरु किसे कहना, जो शिष्य को भगवान देखते हैं और बारंबार पूछने पर भी भगवान दिखाते हैं। ये गुरु, गुरु की परिभाषा क्या है? जो अपने शिष्यों को क्या देखते हैं? भगवान देखते हैं और बारंबार पूछने पर भी भगवान आत्मा दिखाए, भगवान दिखाए। कोई भी गुरु अपने शिष्य को शिष्य नहीं बनाना चाहता। शिष्य बना के खुश नहीं होते। शिष्य बना के खुश हो वो सदगुरु नहीं। पंडित साहब बहुत सुनाते हैं, शिष्य ने प्रणाम किया गुरु को तो गुरु ने आशीर्वाद दिया, तुम आशीर्वाद के लायक ना बचो। क्या कहा? क्या कहा? तुम आशीर्वाद के, अरे आशीर्वाद के लायक तो बढ़िया बात है क्यों कि नहीं नहीं प्रभु भगवान बन जाओ। भगवान को कोई आशीर्वाद नहीं देता, समझ गए? आशीर्वाद के लायक नहीं रहे माने शिष्य नहीं रहो। पंडित साहब की भाषा में बोलो, गुरु अपने शिष्य को गुरु नहीं बनाते, परम गुरु बनाते हैं। क्या कह रहे हैं? गुरु अपने शिष्य को परम गुरु बहुत बढ़िया, अच्छा सुंदर, बढ़िया, परम गुरु बनाते हैं। जरा सोचो तो कितनी ऊंचाइयों से लिखी गई हैं गाथाएं। सदगुरु कहें भव्य जीवन सो। अब अब से नहीं कहते, अब अब से नहीं बोलते, अब अब से नहीं कह रहे। अब अब लड़ पड़े तो बिल्कुल दुख नहीं होता, हम तुमसे कह ही नहीं रहे। कहाँ आत्मा आत्मा मचा रखी? नहीं तुमसे नहीं कह रहे, शांति से बैठो। जब देखो जब आत्मा आत्मा आत्मा, भगवान आत्मा, मर गए भगवान। तुमसे कह ही नहीं रहे भैया, तुमसे कह कौन रहा है? हम कौन है कि जो तुम समझ रहे हो? हमें क्या दिक्कत है? गुरुओं को कोई तकलीफ नहीं है। भव्य जीवन सो, भव्य, अब भव्य जीवों में भी बात समझो। भव्य, आपको पता है उपदेश भव्य को नहीं दिया जाता, आसन्न भव्य को दिया जाता है। ग्रंथों की टीकाएं देखो, आसन्न भव्य। आसन्न भव्य समझते हो? आसन्न भव्य, अब हम उसकी पहचान बता दे रहे, अपनी अपनी टटोल लेना। कई बार लोग पूछते हम भव्य हैं कि नहीं। हम इसलिए नहीं कहते कि तुम भव्य हो बेटा, सब पढ़ो लिखो छोड़ दो, क्या भव्य तो है ही। हम नहीं बताएंगे तुम्हें भव्य हो कि नहीं। सुनो, पंडित साहब की भाषा में कह रहे, 1 घंटे के प्रवचन में जहां जहां त्रिकाल शुद्ध भगवान आत्मा आया, तू तो परमेश्वर है, ये ऐसी बात चिमटी से पकड़ ले, चिमटा से नहीं। चिमटा और चिमटी समझते हो? रोटी चिमटा से सिकती है और घड़ी का पुर्जा चिमटी से पकड़े जाते हैं, बारीक बारीक स्क्रू, छोटे छोटे पुर्जे। वो आपने कभी गहने देखे हीरे माणिक मोतियों के? हीरे इतने से तो क्यों हीरे चिमटा से पकड़े जाएंगे? छोटे छोटे लगाए जाते हैं डिजाइन,
वो चिमटी से पकड़े जाते हैं। सुनो, जब हम कहें पूजा पाठ व्रत उपवास करो, समझो ये चिमटा की बात है। और जब हम कहे तू भगवान, पकड़ पकड़ ले जल्दी से। ओहो, अपनी प्रभुता की बात सुन के जिसको प्रमोद आता हो। अभी वो ये सुना रहे थे, तत्प्रति प्रीति वार्ता भी, तत्प्रति प्रीति एन वार्ता भी। ओहो, मैं भगवान ये बात सुन के जिसे आनंद आ जाए, भगवान सुन करके भी हाउ सोनगढ़ की शैली है दूर भव्य। हम नहीं कहना चाह रहे, तुम्हें ही समझ लीजिए, हमें नहीं पता। ऐसा क्यों सोचते हो सोनगढ़ की शैली? सोनगढ़ की शैली नहीं है, हमारे जिनागम की शैली है। मैं आपको बहुत बारीक बात बताऊं, गंभीर बात है, जोरदार। पूज्य गुरुदेव श्री को श्वेतांबर ग्रंथों में त्रिकाली शुद्ध भगवान आत्मा की बात सुनने को नहीं मिली थी। बाकी तो तुम्हारा सब मिला था उन्हें, दया दान व्रत उपवास नियम संयम सब मिले थे। दिगंबरों की तुलना में आज भी वहां प्राकृत जिंदा रखी है उन्होंने। अभी भी रोज आना, बॉम्बे में गुजरात में कहते पच्चखांड ले लिया हमने, रात को शाम को भोजन करने के बाद पच्चखांड ले लेते हैं। हमारे तो पच्चखांड अभी बच्चे समझते ही नहीं, उनके बच्चा बच्चा समझता पच्चखांड। पटिकमंड आलोयन अभी भी वो प्राकृत बोलती है, घर घर में बोलते हो। लेकिन गुरुदेव श्री ये कहते थे त्रिकाल ज्ञायक भगवान आत्मा शुद्ध है, कारण परमात्मा है, इसकी महिमा वाले शब्द वहां मिलते ही नहीं, टीकाओं में नहीं मिल रहे, मिलते नहीं है। तब गुरुदेव श्री ने छोड़ा था, ऐसे नहीं छोड़ के आ गए थे। और ये बहुत बड़ा अंतर है। और इसी वजह से गुरुदेव कहते थे श्वेतांबर जैनज न थी, श्वेतांबर जैनज न थी। इसका तो एक बहुत बढ़िया इतिहास है। अंबेडकर को श्वेतांबरों ने ऑफर किया कि आप हमारे धर्म में परिवर्तन कर लो। बौद्ध में जाने के पहले वो दिगंबर जैनों में आना चाहते थे, और दिल्ली में उन्होंने ट्राई किया, दिल्ली में क्या हम दिगंबर जैन होना चाहते, तो हमारी क्या विधि विधान है, आप हमको कन्वर्ट कर लो। तो हम लोगों ने लिख करके मना कर दिया कि आप लोग जिस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं आप प्रतिमा नहीं छू सकते, हमारे मंदिर में नहीं आ सकते हैं, आप वो जिनवाणी नहीं छू सकते। तो हमने मना कर दिया। तो श्वेतांबरों को पता लगा तो उन्होंने ऑफर किया। आप जान करके ताज्जुब होगा आपको, अंबेडकर ने ये कहा कि असली महावीर भगवान का शासन तो जो जिनवाणी है, दिव्य ध्वनि है, जो असली है वो तो दिगंबरों में है। और श्वेतांबरों में उन्होंने जाने का इनकार कर दिया। फिर मजबूरी में जब अपन ने घुसने ही नहीं दिया बिल्कुल, तब जा करके बौद्धों में मजबूरी में गए, बौद्धों में। और बौद्ध उनके समय तक हिंदुस्तान में 0.1% भी नहीं बचा था। एक गोयनका के बाद इतना वापस आया, जितना ये दिख रहा है तुम्हें, गोयनका भी हुए जो फेमस, उनकी वजह से, बाकी कुछ था ही नहीं। मैं इसमें ज्यादा कुछ नहीं कहना चाह रहा हूँ, जो कह रहा हूँ वो समझाओ। मैं भगवान आत्मा हूँ, त्रिकाल शुद्ध हूँ, ये बात सुनकर प्रमोदित हो जाए, ये भव्य भव्य। सुबह कही थी बात, बहुत जोरदार है वो बात। संबर निर्जरा मोक्ष कहने पर संबर निर्जरा मोक्ष की महिमा नहीं बताई थी, और भगवान आत्मा की महिमा बताई थी। अब संबर निर्जरा मोक्ष की बात सुन करके भी जैसे कार्य कारण 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 परमात्मा की महिमा आ जाए, वो भव्य है, आसन्न भव्य। भव्य तो है, आसन्न भव्य। चूंकि बात बीच में आ गई तो एक बात आप सबको बता दूं, एक बात बहुत काम की। अभी तक सबको ये चिंता है कि अभव जीव मोक्ष जाने की योग्यता नहीं रखते, लेकिन जरा गंभीरता से पढ़ोगे जिनवाणी तो दूर भव्य भी मोक्ष जाने की योग्यता नहीं रखते। दूरान दूर, दूरान दूर वे हैं, वे असंख्य अनंत हैं, अनंत, लेकिन मोक्ष नहीं जाएंगे। और भी एक काम की बात सुनो, और ऐसे भव्य जीव भी हैं, भव्य जीव जो अनंत काल में मोक्ष नहीं जाएंगे। क्यों? अनादि अनंत रहना है भव्य जीवों को। भाई अनादि अनंत कैसे रहेंगे बताओ? अनंत काल तक मोक्ष की परंपरा चलती रहेगी और खत्म नहीं हो पाएगी, तो भी भव्य जीव रहेंगे। गजब हो गया। इसलिए कभी ये मत सोच के खुश हो कि मैं दूरान दूर नहीं हूं, कि मैं वो अभव्य नहीं हूं,
अरे बस तुम तो आसन्न में शामिल हो, आसन्न में, हाँ भाई बोलो, आसन्न में शामिल होना है। अपनी महिमा सुनते से ही प्रसन्न हो जाए, भव्य है। तो भव्य जीवों को कह रहे, बाकी जो नाराज हो कहाँ बंद, अपने आप को समझ लो, अभव्य क्या दूर भव्य तुम्हारी तुम जान। फिर आगे चलो, तो रहू क्या बढ़िया प्यारी भाषा है। तो रहू तो रहू तुरत मोह की जेल। बहुत बढ़िया लाइन है, मोह की जेल। ए, 8 कर्म तोड़ने की बात नहीं कर रही, 9 कर्म छोड़ के भग जाओ, बीवी बच्चा छोड़ दे, 9 कर्म की जेल बीवी बच्चा, 9 कर्म की जेल मकान दुकान परिवार समाज बंधन प्रतिबंध, ये 9 कर्म की जेल। 8 कर्म की जेल, ये 2 जेल छोड़ के तुरंत भग जाओ, ये नहीं कह रही। तो रहो तुरंत, जरा सब लोग ध्यान से सुनना, बहुत काम का वर्ड बताना है इसमें से। तो रहो तुरंत, इसका मतलब है एक जेल ऐसी है जो तुरंत टूट सकती है, अब भी टूट सकती है, अब भी। 8 साल का बालक जिसने कभी नमोकार मंत्र नहीं पढ़ा हो, 8 साल का बालक, नॉन जैन हो, बिल्कुल नॉन जैन, फर्स्ट टाइम यहां बैठ रहा हो, अब भी तोड़ सकता है। तो रहू तुरत तुरत इदानीम तो रहू तुरत। पता नहीं आप मेरे आनंद को समझ पा रहे कि नहीं, आप मेरी संग जुड़ जाओ, जरा अच्छे से जुड़ जाओ, सुनना सभी लोग, सभी लोग को चेहरे देख रहा हूँ, बिल्कुल जुड़ना हो। आप लोग अभी भी ऐसे सुन रहे हो, चलो भाई इस प्रोग्राम के बाद फिर दूसरा प्रोग्राम, फिर तीसरा प्रोग्राम है, फिर कल का भी अब चलेगा 18 दिन। भाई साहब की शैली बढ़िया है, थोड़ा गाते अच्छा है होगा। ए ऐसे कचरा रख के मत बैठो, तुरंत अब भी तोड़ सकते हैं, अब भी एक एक बच्चा अब भी भगवान बन सकता, अनुभव कर सकता है। तोड़ो तुरंत, इंस्टेंट, अब भी। तो तोड़ने के लिए तैयार रहो ना। आप तो सोचने के लिए तैयार हुए, सोचेंगे विचारेंगे। कई बार विद्वानों को सुनाई नहीं पड़ती है, क्यों नहीं सुनाई पड़ती? इस सुमत कहीं से भी खींचाते जाने, पहले शब्दार्थ करें, फिर मतार्थ करें, फिर भावार्थ करें, फिर आगमार्थ करें, नयार्थ वगैरह करते नहीं, सीधे भगवान आत्मा बस। फिर बाद में आते हैं, तुमने इसका लाइन का जी अर्थ किया, लेकिन उसमें व्याकरण में तो ऐसा अर्थ होता है। अरे कछु हुए, कारण परमात्मा पे जाने के बाद सब सही हो जाए, पता है नियम है। कारण परमात्मा की सिद्धि प्रसिद्धि के लिए व्याकरण समर्पित है, हम व्याकरण के लिए अध्यात्म को समर्पित नहीं करेंगे। इसीलिए अध्यात्म में खींच के भी अर्थ किए, खींच करके समझ गए। ज्ञानी को बंद नहीं होता, भोग निर्जना के हेतु कोई माई का लाल आगम से सिद्ध करके बता दे, भोग निर्जना के हेतु हैं। कलश है, कलश 185 नंबर, कदापि स्पर्श नहीं करता, बंद कदापि, सम्यक दृष्टि को, आत्मज्ञानी को बंद कदापि, शब्द लिखा कदापि, बंद कदापि स्पर्श नहीं करता। स्पर्श बंधने की तो बहुत दूर की बात है, क्या कमाल किया है। तो रहू, हाँ भैया कौन कौन को तोड़ना, अब भी टूटेगा, देखो कैसे टूटेगा, अभी तोड़ते देखो। रेडी, तोड़ना है कि नहीं तोड़ना है नहीं ना, इसलिए टूट जाएगी। कुछ समझ गया जल्दी से, क्या कहे, जेल है ही नहीं, तोड़ने का है, एक भ्रम था तुझे, इसका नाम मोह रूपी जेल है। एक भ्रम, परमात्म तत्व होकर के भी, ध्रुव तत्व होकर के भी, गायक तत्व होकर के भी तू ज्ञाश्रित मानता है, ये है वो मोह रूपी जेल। ज्ञाश्रित हुआ नहीं है ज्ञान, भगवान आत्मा पराधीन कभी हुआ नहीं है, पराधीन मानता है ये मोह, कर्ता मानता है मोह, भोक्ता मानता है ये मोह। तो तोड़ो तुरंत, तुरंत तोड़ो, तो तोड़ने के लिए कुदाली फावड़ा चाहिए, भेद विज्ञान की कछु वो चाहिए का नशे नए चक्कर कछु, कछु नहीं चाहिए। सुन सुन, कितना सरल है मोह रूपी जेल तोड़ना, जरा सभी लोग ध्यान से सुनना। ग्रंथों के दृष्टांत कहो तो मैं ग्रंथों के दे दूंगा, नहीं तो अभी मैं अपने सीधे दे देता हूं। एक लड़का अपने को लड़की मान रहा है, इधर ही बैठा है,
एक लड़का अपने को लड़की मान रहा है, इसका नाम मोह। अब इस लड़का की लड़की मान रहा है ये मोह रूपी जेल, तो इस लड़का की मोह रूपी जेल तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऑपरेशन है। लो इतने से बच्चे बता रहे फटाफट, तुम लड़की हो ना? तुम तो ये मैं दृष्टांत भी नहीं देने दो। बढ़िया, अच्छा, अच्छे भव्य बच्चे हैं, इसका मतलब ये खुश रहते हैं। बढ़िया बढ़िया, जोरदार, बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं, तुम अपने संग चली हो है, कहते हैं हाँ मोक्ष। ठीक है, चलो वापस। एक लड़का अपने को लड़की मानता है और फिर उसको ये विचार आते हैं। आजकल तो अखबार में बहुत पढ़ते होगे, लड़की मानता रहता है, वो श्रृंगार करता रहता है, वो फिर बहुत कुछ। अब कोई लड़का लड़की मानता है तो लड़का बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, सो बता दो। ऐसे ही आत्मा त्रिकाल अकर्ता स्वरूप है है, मैं वचन दे रहा हूं है। इसलिए मोह की सत्ता नहीं है, लेकिन ये अकर्ता नहीं मानता। इस नहीं मानता माने है क्या, इसका नाम मोह। तो रहु तुरत मोह की जेल। समझ में आ रहा है? मैं बार बार काय पे वचन दे रहा हूं, कछु सत्य ही तो नहीं है। मात्र मान्यता, मात्र कल्पना, मात्र। अब कितने सारे दृष्टांत है जिनवाणी के, फटाफट दे दूं। कोई हीरे को कांच मानता है, महिमा न जाने बाम बाही को स्वरूप है। जैसे कांच खंड कोई जैसे मणि माही कोई कांच खंड माने, महिमा न जाने बाम बाही को स्वरूप है। बता भैया, अब मणि को कांच मानता है तो फिर क्या हो गया, ये तो बता दो। ये बहुत बड़ा काम हो गया, अनादिकाल का संसार खड़ा हो गया। और ये समझाने के लिए डॉक्टर साहब का 1 घंटे का प्रवचन बहुत फेमस है, करोड़पति रिक्शा वाला। बताओ, एक दृष्टा एक जे और एक और दूसरा वो। बता लो, माँ अपने बेटे के साथ रह रही है नौकर बना के, उसको जान नहीं रहेगी। यही है। और क्या डॉक्टर साहब ने क्या खुलासा करा इसके पूरे 1 घंटे में। एक प्रवचन बहुत है सम्यक दर्शन के लिए, वो बड़ा। बता, रोज रोती है, आज मेरा बेटा होता तो ऐसे डिजाइन कोई होता। जाकी सकल जाके पापा से मिला था, लेकिन है नौकरा। रंग रूप देखो कितना बढ़िया है, हेल्थ हाइट बढ़िया है, इतने साल को हो तो 22 साल को, लेकिन जो है सो ये को जाने कौन को। और जिस दिन भ्रांति टूटी, भ्रांति तोड़ने में क्या मेहनत करनी पड़ी थी, केवल एक लक्षण से पहचान की थी और मोह की जेल टूट गई। अब बताओ इसमें कौन को तकलीफ है, कौन को मेहनत है, ये बता दो। आप लोग मोह की जेल तोड़ने में कुछ गड़बड़ है, सो बता देता हूं। अभी भी आपको ऐसा लगता है हम तो इतने साल से सुन रहे, तो हमारी तो मोह टूट ही गई। टूट गई तो शाबाश, अपनी प्रभुता का आनंद करते रहना, संयोग की महिमा नहीं करना हो, ध्यान रखना। नहीं टूटी हो तो ये मत सोचो बहुत पढ़ेंगे तब टूटेगी, ये भी एक मोह है। बहुत विचार करेंगे तब टूटेगी, ये भी एक मोह है। अभी मुझे कई बार अच्छे लोगों ने, मैं क्या कहूँ उनको, बहुत विद्वान है, समझ लो पढ़े लिखे, जब भी ऐसी चर्चा करती है, भैया घर में तो नहीं हो सकता, इतनी आफतें हैं, पत्नी बच्चे लड़ाई झगड़ा, सास बहू की किटकिट में रोज पिस जात हम। और जो बच्चों को बड़ा, हम क्या बताएं, आजकल के बच्चे सुनते नहीं है, कोई मोबाइल छोड़ते नहीं, हम किलब किलब के परेशान और बिल्कुल हैरान कर रहे बस। वो तो घर में शांति से बैठे ही नहीं पाते 2 मिनट, हम कैसे अनुभव करें। ये सब मोह जेल है। सुन बोलूं, यदि अंतिम दशा हो, हाथ पैर टूट गए हों, करवट भी बदलने की स्थिति नहीं हो, बैठने की भी स्थिति नहीं हो, विचार करने की ताकत भी नहीं हो, उल्टा अर्थ नहीं लेना, संगी पंचमी से कह रही बात हम, उस समय भी ये अपना अनादि अनंत ध्रुव देख ले तो काम उसी समय हो गया। इतना सरल काम है बस।
क्यों क्यों? क्योंकि वो कुछ करना ही तो नहीं था, कहीं दीवार विवार थोड़ी सी तोड़ ताड़ करना है, केवल भ्रम ही तो था। बता भैया, मरता हुआ आदमी और हीरे को कांच मान रहा था, तो उसका भ्रम तोड़ने के लिए क्या करना है? किसी तरह वो मान ले, ओ अरे ये तो हीरा है, मर गए, हम तो अनादिकाल से इसको कांच मान रहे थे, तो उसका भ्रम टूट गया। इसमें करवट बदलने की कहां से बात आई? उठ के बैठने की बात कहां से आई? व्रत उपवास नियम संयम की बात कहां से आई? कई बार लोग ऐसा बोलते हैं, ये मोह जेल की बातें बता रहा हूं, पंडित जी अब तुम तो ब्रह्मचारी हो, तुम्हें तो बनी बनाई मिल जात, तुम्हें तो कमाने नहीं है, फालतू बैठे हो सो आत्मा की बातें करोगे ही तुम्हें अनुभव करना सरल है, ये सब जेल है, ये कह रहा हूं, जेल है जेल, ये वो मोह की जेल। फिर से कह रहा हूं, जितना क्षोभसम है उसमें तू प्रभु देख, क्षोभसम कम हो जाए तो भी प्रभु देख, बढ़ जाए तो भी प्रभु देख, कुछ भी हो जाए, देहादि में रहते हुए भी प्रभुता नहीं जाती, सब कर्मों में रहते हुए नहीं ही हीनता आती। मजे करो, मैंने इतना बढ़िया जैन शासन कहाँ मिलेगा जो तुम्हें बगलू। मुझे इतनी अच्छी पंक्ति लगती है, उज्जैन वाले गाते थे, बहुत बढ़िया भजन, मुझे बहुत ही अच्छी लगी। आओ आत्म में आनंद की खान दिखाएं, रत्नत्रय से सजा हुआ भगवान दिखाएं। बनाए कि दिखाएं? रत्नत्रय से सजा हुआ भगवान, निज आत्म ही परमात्म है, यही है सुख की खानी, मत कर हैरानी, तज दे नादानी। इतना प्यारा लगता है ये। कौन हो? हाँ चलो आगे चलते हैं। तो सदगुरु कहें भव्य जीवन सो तो रहो, इस पे तो सब अटकना भैया, सब लोग पढ़ना, इसे विचारना, पढ़ना, लिखना, रटना, सीखना, सिखाना, ये चक्कर नहीं है यहाँ, सीधा एक अजैन बच्चा बैठा हो 8 साल का, तो वो कर ले इतना सरल काम, ठीक। और बिल्कुल प्रथमान योग पढ़ के देख लो आप, शेर को क्या कराया था ये बताओ, शेर को क्या कराया था? पहले उपदेश है देंगे, तू बहुत क्रूर है, शांत था, खुला कर ले, खुला तो करना चाहिए। और गंदी बात आगे से कभी शिकार नहीं करना हो। बोलो हम तुम्हें सम्यक दर्शन दें कि नहीं दे, शिकार मत करना, ऐसे बोला था कोई कंडीशन रखी थी फॉर फ्यूचर? क्यों फॉर फ्यूचर कोई कंडीशन रखी थी? कुछ कह रहा हूँ, फॉर फ्यूचर कोई कंडीशन रखी थी? क्या कमाल है, सम्यक दर्शन अनकंडीशनल है। कुछ कहा मैंने 4-5 बार कह करके अनकंडीशनल। हम एक कोई शर्त नहीं लगा रहे तुमसे, आज बहुत शर्त लगाती, टमाटर खा लोगे सम्यक दर्शन नहीं होगा, पला खा लोगे टमाटर, ऐसे करोगे तो ऐसा हो जाए, अरे कुछ नहीं होता। पंडित साहब की रचना कितनी सुंदर है कि मात्र प्रतीति अनुभव, क्या बोल दिया है, हाजरा हजूर विद्यमान छह जाग तो जीव, इन सब का क्या मतलब है? यही तो है वो त्रिकाली ध्रुव, अप्रभावी ध्रुव, सदा ही है, न होता है, न जिसमें कुछ भी होता है। क्या कैसे हो गया, समझ में आया भैया? खूब मस्ती करो इसकी, आगे चलो। तो रहु तुरंत मोह की जेल, सम्यकित रूप गहो अपनो गुण, करहु शुद्ध अनुभव को खेल करो। सम्यक दर्शन को खेल कर दो। तुम सम्यक दर्शन को पहाड़ बनाए बैठे घूम रहे, सम्यक दर्शन ऐसे नहीं हो जा, 2-4 को हो,
ऐसी बातें मारवे से कच्छू ना हो गया है। ललितपुर में ऐसे लोग बुंदेलखंडी बोलते हैं, नहीं यहाँ बोलते हैं बुंदेलखंडी ऐसे, लई जवान तलुआ से थे हमारी भगवान आजमा। मैं बीना में प्रवचन करने जाता था तो मंदिर से लगे हुए 2-4 घर के पहले एक घर था, समझ गए होंगे, मित्र पक्ष था। तो एक महिला वहाँ रहती थी, तो जब भी मैं वहाँ से निकालता था तो मुझे देखते थे कहती भगवान आत्मा। मुझे बहुत अच्छा लगता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मैंने प्रवचन में भी ये बात कही कि मेरा बस चले तो दिन भर में 100 बार निकलूं। मुझे कौन सी बात याद आई, समझ में आ गई ना, वो प्रहलाद था ना, प्रहलाद वो हंटर मारता था उसका बाप हिरण्यकश्यप, कौन नाम था? हाँ, अब बोलेगा हरि, अब बोलेगा हरि, तो उसको मारता था चाबुक, हंटर मारता था, अब बोलेगा हरि, तो वो हंसता था तो गुस्सा बढ़ता था तो और मारता था, अब बोलेगा हरि। आखिरकार वो 100 बार मार मुर के जितनी बार भी मारा हो थक गया हो, तो फिर आखिर में उसने पूछा उस बच्चे से, क्यों मैं तुझे हंटर मार रहा हूँ, तेरे खून निकल रहा है, इतनी तकलीफ दे रहा हूँ, वो तू हंस क्यों रहा है? बोले पिताजी आप जैसे नास्तिक यदि एक हंटर मार के एक बार हरि बोले तो महंगा नहीं है, जितनी बार हरि बोलो तो बढ़िया। तो वही बात मुझे वहाँ याद आती थी, तो 100 बार निकलो, 100 बार उसके मुख से ये निकले भगवान आत्मा। अरे मुझे तो इतना अच्छा लगता है, कोई अपने को देख के भगवान आत्मा याद कर ले, इससे बढ़िया और क्या बात है। समझ में आ रहा है? फिर से पढ़ो, फिर से क्या, करहु शोध अनुभव को खेल। खेल खेल समझ गए? खेल बहुत जगह लिखा है, खेल इधर ही नहीं लिखा इन्होंने, कोई तुकबंदी में खेल जेल तेल ऐसे नहीं कर दिया इन्होंने। खेल जग माही जिनेश्वर के लघु नंदर केल ही करें, वहाँ केल ही करें, जग माही जिनेश्वर के वहाँ केल ही करें, और यहाँ कह रहे हैं खेल करें। फिर से सुनोगे, जैन दर्शन का सबसे सरलतम काम है सम्यक दर्शन। जैन दर्शन में, अन्य दर्शन में तो इसका नाम ही नहीं भैया, एक वस्तु स्वरूप में, अब मैं जैन दर्शन कह रहा हूँ मैंने वस्तु स्वरूप में, वस्तु स्वरूप में विश्व की सबसे सरलतम घटना का नाम है आत्मा का अनुभव, भगवान आत्मा का अनुभव, ध्रुव का अनुभव। इसलिए यहाँ कह रहे हैं खेल खेल, ओ खेल। अंजन चोर ने खेल कर डाला, खेल कर डाला। आजकल शायद बंगाल में चलता खेला हो जाएगा, ऐसा कुछ बोलते। खेला हो जाए, अंजन चोर ने खेला कर दिया। एक नाम नहीं, शिवभूति मुनिराज ऐसे हो गया बिल्कुल अनकंडीशनल है। इसमें खाना पीना छोड़ना त्यागना, शादी नहीं करना करना, कोई 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 कंडीशन नहीं। मैंने जब भी पंडित साहब को एक बात करी कि पंडित साहब मैं तो परेशान हो गया, आप कहो तो मैं सब छोड़ छाड़ दूँ। जब भी मैंने कहा, ख़ास तौर से एक प्रकरण नंदीश्वर विद्यालय चलता था हमारे खनियादाना में, चलता है मतलब, तो उसकी स्टार्टिंग में 5-7 साल बहुत लगा मैं उसमें। तो इतने संकल्प विकल्प होते थे, वो दिन रात उसी में डूबा रहता था। तो प्रवचन प्रभावित, पूजा प्रभावित, मैंने बहुत परेशानी आने लगी। अपनी भाषा में बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल परेशान होने लगे। तो बहुत विकल्प सताते थे, रात दिन वही घूमता था। तो मैंने पंडित साहब से कहा मेरा तो मन लगता है कि मैं सब छोड़ छाड़ के अपने में लग जाऊँ। पंडित साहब ने यस नहीं बोला, पंडित साहब ने इतना बढ़िया बात बोली, वो सुनने जैसी है। सुमत, ये सोचो कि चक्रवर्ती 96,000 रानियों के बीच में अपने सट आवश्यक कैसे करता है। ये ऐसा बढ़िया जवाब दिया, मस्त। नहीं क्या, छोड़ दो बेटा, बहुत बढ़िया, छोड़ यार। उन्होंने कभी मुझे नौकरी छोड़ने की नहीं कही, कभी नहीं कहा कि जल्दी कर दो, कहा कुछ नहीं कहा, कुछ कभी नहीं कहा। वे कहने लगे जब 6 खंड में रहते हुए उस 96,000 रानियों के बीच में यदि वो आत्मा की अनुभूति कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकते? इस पे सोचो। भागने की कोशिश मत करो, तुम जाओ वहीं पूरे हो ये देखने की कोशिश करो। कुछ कह गए हम? पलायनवाद मत करो,
तुम इस जितनी देर ये सोचते हो ना क्या करें, फंस गए फंस गए फंस गए, उतनी देर में मोक्ष है मोक्ष है, मुक्त है मुक्त है। एक बार मेरे मुंह से निकल गया, कोई बात थी मेरे, पहली बार ऐसे निकला, हे भगवान, ऐसे कैसे निकल गया, ऐसे निकल गया पंडित साहब के सामने, हे भगवान, कुछ गड़बड़ होगी, जो भी कुछ मुंह से निकल गया। तो पंडित साहब बोले, हैं है भगवान बोलेगा, हूँ भगवान नहीं बोल सकता। हाँ भैया, है भगवान की हूँ भगवान, अरे बोलो तो सही। सोनगढ़ में एक बात कहते थे, सुशीला श्री थी, सुशीला श्री, आपको तो परिचय नहीं होगा सुशीला श्री का, इन लोगों को। सुशीला श्री एक बात कहते थे, सोनगढ़ में गुरुदेव कहते होंगे, एक बार तू, मैं ज्ञानी हूं ऐसी एक्टिंग ही कर, अभिनय कर, अभिनय बोल, ये सोच सम्यक दृष्टि समय का सोच थी। बोलो सम्यक दृष्टि समय खाते समय लड़ाई झगड़ा क्रोध मान माया जो तुम्हारी उदम पट्टी हो रही घर पर, बोलो उस समय सम्यक दृष्टि ज्ञानी क्या सोचते, यही सोच। एक बार तू इस शरीर को उतार के कोट की तरह टांग दे, और मैं ध्रुव भगवान आत्मा हूं, देख अब बस। पंडित साहब ने हमारे लिए एक और बात बताई, जिस घटना को देखकर तुम मोह राग देश रूप या क्रोध रूप परिणमित हो रहे हो, जिसमें तुम सोचो कि जब तुम सर्वज्ञ होगे तो इस घटना को कैसे देखोगे, अभी से देखो। अभी से ही क्यों हैरान हो रहे इतने, क्यों सर्वज्ञ भगवान कैसे देख रहे होंगे, ऐसे देखो। इस लाइन ने तो मेरा जीवन बहुत बदल दिया। मैंने जब भी कहा ना मुझे विकारी भाव आते हैं, समझ गए हुए, तो पंडित साहब बोले सर्वज्ञ इसे कैसे देख रहे, ये देखो। बहुत मजा आ गया, बहुत आपके लिए हिंट कर दिया भैया पंडित साहब की, बहुत हमें शॉर्टकट मिले छोटे छोटे, ठीक है। समेकित रूप गहो अपना गुण, इसका क्या मतलब है, अपना गुण माने अपनी विशेषता। समेकित कोई गुण है, अरे ज्यों के त्यों हो, जय समेकित है बस, ज्यों का त्यों सर धानो, ज्यों के त्यों हो, ये समेकित रूप है, सच्चा रूप है। ऐसा तू गहो माने जान, अनुभव। मुझे इतना आनंद आ रहा है, जरा ध्यान से सुनना। सम्यक दर्शन में कुछ करना नहीं है, तू बना बनाया है, उसे स्वीकार करने में क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, ये तो बताते क्या दिक्कत है। जिसको गुरुदेव श्री कहते थे हाँ पाड़ने, गुरुदेव की करुणा वाली प्रवचन में गुरुदेव ऐसे होते, हाँ पाड़, एक बार हाँ तो पाड़, हाँ तो पाड़। तो गुजराती में कहते थे हाँ पाड़े तो हालत बदली जाइए। हाँ पाड़ने से हालत बदल जाएगी, और ना पाड़े तो निगोज जाइए। हाँ बहुत गजब गजब है। तो देखो, समेकित रूप गहो अपनो गुण, करो शुद्ध अनुभव को खेल, शुद्ध अनुभव का खेल करो। जरा ध्यान से सुनना, अभी भी गड़बड़ है मुझे पता है, ध्यान से सुनना। शुद्ध अनुभव को खेल, खेल का अर्थ कर दिया, शुद्ध है ऐसा जानो, इसका नाम है शुद्ध अनुभव। अनुभूति से शुद्ध नहीं करना, क्या बोला, अनुभूति से शुद्ध नहीं करना है, शुद्ध है जे अनुभव करो। अभी तुम्हें कैसा अनुभव हो रहा है, हम तो रागी द्वेषी हैं, पापी हैं, क्या बताएं। अब शिविर में आए, अब सुन रहे हैं, देखो धीरे धीरे कछु तो हुई है। ए भगवान ये तो बहुत दूर है, हम कह रहे हैं बना बनाया, अभी अलग था ना, है। हा आगे चलो। पुद्गल पिंड भाव रागादिक, इन सो नाही हमारो मेल, इन सो नाही, दिख रहा है नहीं दिख रहा है। पुद्गल पिंड भाव रागादिक, एक एक चीज, पुद्गल पिंड द्रव्य कर्म नौ कर्म, और भाव रागादिक भाव कर्म, तीनों आ गए। इनसे तुम्हारा मेल ही नहीं बैठ रहा। अब इस पे मेहनत करो, इस पे प्रवचन करो जोरदार, वेद विज्ञान करो। भगवान कह रहे हैं इनसे तुम्हारा मेल नहीं बैठ रहा, और तुम वही देख रहे।
समझ में आ रहा है कुछ? बोलो भाई, क्या कहलाते हैं? अभी चुनाव चल रहे, चुनाव इलेक्शन, और इलेक्शन में कोई भी पार्टी का बहुमत नहीं आया, तो फिर नरेंद्र मोदी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनी और सोनिया गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी। बोलो, अरे अब नहीं, अब छोटी छोटी बने, सारी पार्टी जीत के आई छोटी छोटी, तो फिर अब क्या करना चाहिए? अब सरकार तो बनानी पड़ेगी, अब क्या करो, छोटे छोटे ही सही। हाँ भैया, क्या हुई है? बोलो, क्या कह रहे तुम? सोनिया गांधी प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंट्री और नरेंद्र मोदी जी मैडम। क्या करें? बोलो, क्या बातें कर रहे हैं पंडित जी? हाँ, इनसे नहीं हमारो मेल। आपको समझ में नहीं आ रही अभी? बहुत गहन बात है, बहुत गहन। एक क्या गजब लाइन लिख गए सरलता से, मेल ही नहीं है। मोह राग देश भाव कर्म, ये त्रिकाली न्याय के विरोधी हैं, इनसे मेल ही नहीं बैठेगा, मेल नहीं बैठेगा। कौन का? भगवान आत्मा का और मोह राग देश। क्यों? क्योंकि भगवान आत्मा का विरोध करने से तो मोह खड़ा हुआ, और हम कह रहे भगवान आत्मा हूं आराधना, तो आराधना और भाव कर्म में तो मेल ही नहीं बैठेगा। पॉइंट पकड़ में आया कि नहीं आया? हाँ हाँ, मैं भगवान हूँ, इसमें मोह मरता है, और मैं भगवान बनना है ऐसा सोचने में तो मोह पलता है। अब जल्दी कहेगा कैसे? क्या कह रहे? कोई बहुत बड़ी बात कहेगा, कोई समझ गए? पंकज बोलो। फिर से मेल ही नहीं है। कहाँ जीव तत्व, कहाँ आश्रम बन तत्व? काय में कहिए, काय में बोले जरा, विकास काय में कही? मैं भगवान हूँ, ये प्रसन्नता पूर्वक कही तो संबंध जरा तत्व है, और मुझे भगवान बनना है, बनना पड़ेगा, देखो धीरे धीरे बनेंगे, ये इसमें मोह है, इसमें तो मेला ही नहीं बैठा। 24 कैरेट शुद्ध सोना और इसे शुद्ध करना है, ये दो बातों में मेल कैसे बैठेगा? सच कह रहे हैं, सच। मैं वह तत्व हूँ जो सिद्धालय में जाके बढ़ता नहीं है। सम्यक दर्शन होने पर जिसकी शान नहीं बढ़ती, सच्ची बात कहें तो सम्यक दर्शन की शान बढ़ती है, पर्याय की शान बढ़ती है, मेरी शान नहीं बढ़ती। मैं तो वह हूँ जो निगोद में सोही, मुझ में सोही मोक्ष मंझार, अंतर भेद कछु भी ना। लिख तो गए भैया, मैं वह तत्व हूँ। अब मजे करो बस, ठीक है? चलें आगे। इनसे नहीं हमारो। पंडित जी हम तो गरीब है। चुप, क्या बोल रहे? मैं तो लड़का हूँ। अरे अरे, तो टोटल जी लिख गए ना। ये सब है पुद्गल को, इनते नहीं। ये सुनाने सुनने के लिए नहीं है, मस्ती के लिए है। जब मजा आएगी तुम रात भर ऐसे, रात भर नहीं, अब तो जब तक मजबूरी स्थिर नहीं हो जब तक गुनगुनाओ, जब तक स्वरूप में स्थिर नहीं हो तब तक गुनगुनाओ। क्या? इनते नाही हमारो मेल। भगवान की पूजा करने का भाव, इनते नाही। भगवान बनना है कि हो? लो जी, और आफत, भगवान बनने ही नहीं है। एक बढ़िया प्रवचन हुआ, एक प्रवचन जी, भगवान बन वही कह रहे, हम कह रहे इंसान ही बन जाओ, और हम कह रहे हैं हमारी सभा में जितने आए हुए इंसान ही हैं। इंसान भी नहीं है। हम तुझे कह रहे हैं इंसान भी। अरे अरे प्रभु, सारा विश्व इंसान बनाता है और हम केवल इंसान से भेद विज्ञान कराते हैं। हमें भगवान नहीं बनाना है, और जो दिख रही है पर्याय इंसान की वो नहीं मिटाना है। भगवान आत्मा इंसान से भिन्न है, बस इतना ही बताना है। भिन्न है माने वो, भिन्न की बहुत बढ़िया भाषा लिखी है। भिन्न माने टोटली अप्रभावी, भिन्न माने अकर्ता। बहुत बढ़िया बढ़िया बातें हैं उसके अर्थ में। मैं तो एक पंक्ति गाता हूँ बहुत अच्छी। ना मैं इंसान हूँ, ना मैं शैतान हूँ, दुनिया चाहे जो समझे, मैं तो भगवान। याद हो जाएगा जी, गुनगुनाने के लिए पर्याप्त है। बोलो भैया। ना मैं
इंसान हूँ ना मैं शैतान हूँ, दुनिया चाहे जो समझे मैं तो भगवान। याद हो जाएगा। अब बस एक अंतिम लाइन पढ़ के छुट्टी कर रहे। देखो, ए जड़ प्रगट गुपत तुम चेतन, जैसे भिन्न तोय अरुते। क्या बड़ी बड़ी दृष्टांत दे दिए, देखो तो सही। पानी में तेल डालो, घोल के बताए दे, डुबा के बता दे, पानी में तेल डुबा के बता दे। इतना बढ़िया दृष्टांत दिया है। भिन्न, एक काम करो, तेल को गीलो ही कर दो, डुबाओ तो बहुत दूर, तेल को गीलो ही कर दो। क्या गजब, क्या गजब दृष्टांत दिया है। ए जड़ प्रगट गुपत तुम चेतन, मस्ती की लोरियां हैं। अब मैं अर्थ कर देता हूँ, टाइम हो रहा है। ए जड़ प्रगट गुपत तुम चेतन। बता दूं मैं जाते जाते भी टेक्निकल सूक्ष्म बात, नहीं तो 1 घंटा लगेगा कल। फिर बोल तो देते ही, आप अर्थ करना इसका है ना ध्यान से। प्रभु, मोह राग देश के परिणाम तो आत्मा के परिणाम है। तत्वार्थ सूत्र में तो इसको जीव का भाव कहा है, तत्वार्थ सूत्र में तो स्वय तत्व कहा है इसको। और आप कह रहे हैं ये जड़, और वो भी ये जड़ नहीं, ये जड़ प्रगट। भाषा तो देखो, प्रत्यक्ष हमें दिख रहा है मोह राग देश जीव की पर्याय है, जीव को दुख देती है, आश्रव दुखकार घनेरे। ये मोह राग देश आश्रव आत्मा की पर्याय है। भले ही विभाव सही है तो आत्मा की, और तुम कह रहे ये जड़, ये जड़। जड़ समझते हो पंडित जी? जिसमें ज्ञान दर्शन नहीं होता। कि हाँ यही, बस यही हमें सुनना है। मोह राग देश में भी ज्ञान दर्शन नहीं होता, मोह राग देश में भी ज्ञान दर्शन नहीं होता, इसलिए जड़ हैं, नंबर 1। नंबर 2, जिसके लक्ष्य से होते हैं उसी के कहे जाते हैं। बस हो गई बात खत्म। जिसके लक्ष्य से होते हैं उसी के कहे जाते हैं। दृष्टांति दे देता हूँ फटाफट, जल्दी समझ में आ जाएगा। एक महिला मंदिर में बैठी बैठी बता रही लोगों को, अब तो बेटा बहू को होगा हो। बेटा कौन को होगा? बहू को बेटा होगा जो नहीं कह रही वह। बेटा बहू को बेटा होगा वो तो पोता कहलाता। बहू को बेटा होगा वो तो पोता कहलाता है। वो ये नहीं कह रही बहू को बेटा होगा। पॉइंट पकड़ो जरा। वो ये कह रही है मंदिर में कि बेटा बहू को होगा। अंतर समझ में आ गया? तो उसे पूछा कि डीएनए टेस्ट कराओ तो कौन को बेटा निकलेगा? वो डीएनए टेस्ट कराए तो किसका निकलेगा? कि नहीं नहीं वैसे तो हमरो ही है वो, लेकिन बेटा बहू को होगा। अब जो समझ में तो समझ तो गए होंगे आप, बुंदेलखंड में रहे वाले सब समझ गए होंगे। मैं जल्दी से इसका अर्थ कर देता हूँ। अरे बेटा बहू का हो गया माने बेटा बहू के लक्ष्य से जीता है, बहू से पूछ के खाता है, बहू से पूछ के कपड़ा पहनता है, सैलरी ला के बहू को देता है, बहू कहती है पिक्चर चलो चला जाता है। समझ गए कि नहीं? तो बेटा अब बहू के लक्ष्य से जीता है तो बहू को होगा। और पहले ब्याह के पहले मम्मी पराठे खाने, आओ बेटा बैठा, मम्मी खीर खा, अरे ले बेटा, मम्मी वो सूट हमें शादी में जाने, अरे भैया। बस समझ में आ गई कि नहीं? तो बहू पहले माँ के, वो बेटा माँ के लक्ष्य से जीता था तो माँ का कहलाता था, और वो ही बेटा बहू के लक्ष्य से जीता खाता उठता बैठता है तो बहू का कहलाता है। ऐसे ही ज्ञान की जो पर्याय जड़ कर्मों का लक्ष्य करती है, परद्रव्य का लक्ष्य करती है, वे सब जड़, और जो पर्याय ज्ञायक का लक्ष्य करती है वो सब चेतन। ये जड़ और चेतन गुप्त। अब गुप्त ये गुप्त बात है एक तरह की, समझ जाओ तो इशारा है बहुत जोरदार। ठीक? तो द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म तीनों प्रगट जड़। ये अध्यात्म की बात है, ये वो खींचने वाली बात। जड़ क्या? जो पर्याय आत्मा को प्रसिद्ध करे वो हमारी है। विचार करना, चर्चा आगे होगी। ओम नमः शिवाय।
हाँ भाई, सभी लोगों को एक बात कह रहे भैया, बहुत अच्छा कार्यक्रम होना है, बहुत जोरदार, बहुत जोरदार। इसलिए कह रहा हूँ कि पूज्य गुरुदेव श्री ने हमें स्मारक इसलिए खुलवाया था कि वहाँ से हमारे बच्चे तैयार हों। आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, ये अभी जो तुम देख रहे हैं ना ये कार्यक्रम, ये रत्न जड़ित थाली में हलवा परोसने जैसा कार्यक्रम है। रत्न जड़ित, आप कल्पना भी नहीं कर सकते 50 साल पहले की स्थिति, और जब स्मारक नहीं था और विद्यार्थी माने विद्वान नहीं थे, पूरा देश अष्टांगा में विद्वानों को तरसता था। पूरा देश के मंदिरों में 10 लक्षण पर में प्रवचनकार नहीं आते थे, भुज्जक आते थे ढोलक लेके और गाना सुना के चले जाते थे, कहानियाँ 10 दिन सुना के जाते थे, याद होगी बुजुर्गों को। पूरा देश खाली पड़ा था, अंधकार में डूबा हुआ था। नदी का दृष्टांत दिया, नदी सूखी पड़ी थी, केवल हम पूजा पाठ करके चले जाते थे 10 लक्षण में। और आज हमारा बच्चा बोलता है भगवान बनने जन्मे हम। आज जो ये काम हो रहा है आपको नहीं मालूम कितने बिल्कुल ऐसे ऐसे बच्चों ने टॉप किया है। ये जो कुछ कार्यक्रम बताएंगे आपको, मैं चाहूँगा कोई उठ के मत जाओ, रहो यहीं पर और देखो और सराहना करो, और सराहना ही मत करो। इन बच्चों की प्रगति आपको इसलिए बताई जा रही है कि तुम में से कोई असली मुमुक्षु हो, असली महावीर भगवान और आचार्य कुन का शिष्य हो, तो अपने 10th 12th में बच्चे जो 10th पढ़ते हैं आपके बच्चे, और वे 90% एवब जाते हों, तो उन्हें डॉक्टर मत बनाओ, उन्हें इंजीनियर मत बनाओ, उन्हें सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बनाओ, उन्हें अमेरिका मत भगाओ, उन्हें सीधे मोक्ष मार्ग में लगाने के लिए शास्त्री पढ़ाओ। बच्चियों के भी खुल गए, बच्चियों को भी। अब हमें सच कह रहा हूँ, ये सूखा खत्म हो गया, ये समझो। इतने से प्यारे प्यारे बच्चे प्रवचन सुन रहे, कितना कठिन प्रवचन है एक प्रकार से, तो इतने प्यारे प्यारे बच्चे इतने सुन रहे जी, बहुत बढ़िया भैया। इन्हें 10 का नोट देना हमारी तरफ से। अभी हम सभी ने आदरणीय भाई साहब के माध्यम से विशेष प्रवचनों का लाभ लिया, और आगामी कार्यक्रम के संदर्भ में आदरणीय भाई साहब से संपर्क करके फॉर्म लेके गए हैं।